चैप्टर 11 तक की कहानी आपको पिछले वीडियो में बता चुकी हैं, जिसका लिंक आपको वीडियो सेक्शन में मिल जाएगा। आगे स्टोरी पास्ट की दिखाई जाती है, जहां मीजा रियल हिसन का खाना बाहर रखती है और उसका बेड साफ कर रही होती है तो उसे एक बॉक्स मिलता है जिसमें सारे सीरियल किलर्स के विक्टिम्स की फोटो होती है और उसमें एक और बॉक्स होता है जिसमें सारे विक्टिम्स के थंबनेल होते हैं, जिसे देखकर मीजा शॉक हो जाती है और खुद को मारने वाली होती है कि बाहर रियल हिसन को खुदाई करते हुए देखती है, जहाँ हिसन ह्यून-सू को जिंदा जमीन में गाड़ने वाला होता है। तो हिसंग अपनी माँ को देखकर चौंक जाता है और कहता है, माँ आप घर में क्या कर रही हैं? तो मीजा कहती है, तुम क्या कर रहे हो? तो हिसंग कहता है, ये मेरी गलती नहीं थी, इसने खुद मेरे कार के सामने आकर जंप किया। तो मीजा कहती है, क्या तुम इसे यहाँ दफनाने वाले हो? तो हिसंग कहता है, मेरे पास और कोई चॉइस नहीं था। और मीजा के हाथ में अपना सामान देखता है और कहता है, माँ आप मैंने सामान को हाथ लगाया, हम बाद में बात करेंगे। तो मीजा को पता चल जाता है कि हिसंग ही सीरियल किलर है। तो हिसंग हिंसू को दफनाने लगता है तो मीजा हिसंग को चाकू मार देती है और कहती है, तुमने मुझे डरा दिया है, मैं डर गई हूँ, मैं अब और तुम्हें हैंडल नहीं कर सकती। तो हिसंग कहता है, क्यों, क्या आपको घर जाना था? और गिर जाता है। तो मीजा खूब रोती है। आगे स्टोरी प्रेजेंट में आ जाती है, जहाँ हिसंग मेट से बात कर रहा होता है और उसे डराता है और कहता है, जब मैं तुमसे बात करूँ तो तुम मेरी बात सुनो, क्या तुमने कभी भी हमारी फैमिली के बारे में किसी को नहीं बताया? तो मेट कहती है, मैंने कभी किसी को नहीं बताया। तो हिसंग कहता है, क्या मैं तुम पर ट्रस्ट कर सकता हूँ? वेल इधर मेनू मीजा को उस फ़ोन के बारे में बताता है। जब वो हिसंग की कार की सफाई कर रहा था तब उसे ये फ़ोन मिला था कि तभी इस फ़ोन पे सांगचुल का कॉल आया था और वो हिसंग से पैसे मांग रहा था। तो मेनू मीजा को कहता है, मैं सांगचुल से मिला और उसे पैसे दिया। तो मीजा कहती है, किस लिए पैसे तुमने दिए? तो मेनू कहता है, हिसंग ने उससे किसी को ढूंढने को कहा था। तो मीजा कहती है, क्या वो हेसू थी? तो मेनू कहता है, शायद। तो मीजा कहती है, क्या सांगचुल को हिसंग की कंडीशन पता है? तो मेनू कहता है, नहीं, उसे नहीं पता, मैंने कहा था कि हिसंग एब्रोड गया है स्टडी के लिए। तो मीजा कहती है, तो इसलिए तुमने उसे कहा ह्यून-सू को ठिकाने लगाने, क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? तो मेनू कहता है, ह्यून-सू चीज़ों को खोज रहा है, अगर हम कुछ भी नहीं करेंगे तो हमारा परिवार ख़त्म हो जाएगा, मेरे पास और कोई रास्ता नहीं था। तो मीजा कहती है, लेकिन फिर भी तुम कैसे कर सकते हो? मेनू कहता है, हमारे लिए कोई भी बीच का रास्ता नहीं है, या तो ह्यून-सू का जीवन या हम किसी भी तरफ से किसी एक को खोना होगा। वेल आगे जीवन ह्यून-सू को बाहर लाती है, पर बाहर कोई पुलिस नहीं होती। तो जीवन चॉय से पूछती है, ये सब क्या है? तो डिटेक्टिव चॉय कहते हैं, क्या मैं एक कप कॉफ़ी पी सकता हूँ? वेल आगे चॉय ह्यून-सू को थैंक्स कहता है, क्योंकि उसकी वजह से वो सांगचुल को पकड़ पाया और विक्टिम्स को बचा पाया। मुझे पता था ये सब आसान नहीं था, क्या तुम्हें ह्यून-सू के साथी के बारे में कुछ पता चला? तो ह्यून-सू कहता है, नहीं, चीज़ें प्लान नहीं की गई थी, क्योंकि जब उसे पता चला कि वो जाल में फंस गया है तो उसने कुछ भी नहीं बताया, इससे अच्छा तुम सांगचुल से ही पूछो। तो चॉय कहता है, अब पुलिस डिटेक्टिव होने के नाते मेरे पास एक क्वेश्चन है वांटेड क्रिमिनल के लिए। ह्यून-सू, क्या तुमने फॉर्मर मैन को मारा था 2002 में? तुमने उसे क्यों मारा था? इधर हेसू किम को कहती है, तुम श्योर हो जीवन को सब पता चल गया है? तो किम कहता है, हाँ। तो हेसू जीवन को कॉल करती है, पर किम कॉल कट कर देता है और ये सब करने से मना करता है। तो हेसू जाने लगती है। तो किम कहता है, तुम कहाँ जा रही हो? तो तुम क्या करने की कोशिश कर रही हो? तो हेसू कहती है, मैं खुद को सरेंडर करने जा रही हूँ। वेल इधर डिटेक्टिव चॉय कहता है, आई एम श्योर तुम्हारे पास मर्डर करने का कोई ना कोई कारण होगा, तो तुमने उसे क्यों मारा? तो ह्यून-सू कहता है, मेरे पास नहीं था। तो जीवन कहती है, ये इसने नहीं किया। तो चॉय कहता है, क्या तुम लोग अभी तक सहमत नहीं हो, क्या कहना है? तो ह्यून-सू कहता है, मेरे पास कोई मोटिव नहीं था। तो चॉय कहता है, उस मर्डर के जगह पे कोई फिंगरप्रिंट्स नहीं मिले, उसने पूरा घर जला दिया और किसी ने जानबूझकर वहाँ बैग रख दिया और उस बैग के अंदर बुक में बड़े अक्षरों में ह्यून-सू लिखा हुआ था। क्या ये 18 साल का लड़का अकेले कर सकता है? वेल इधर हेसू जाने की कोशिश करती है, पर किम जाने नहीं देता। तो हेसू कहती है, मैंने जो भी किया है उसकी जिम्मेदारी लेना चाहती हूँ, तुम कौन होते हो मुझे रोकने वाले? तो किम कहता है, जीवन और ह्यून-सू के बीच जो भी है तुम उसे सॉल्व नहीं कर सकती। अगर तुम खुद को सरेंडर करना चाहती हो क्योंकि तुम गिल्टी फील कर रही हो जो भी तुमने किया, तो मैं नहीं रोकूंगा। तो हेसू कहती है, मुझे क्यों गिल्ट फील करना चाहिए? उसने ह्यून-सू के साथ क्या किया? वो रोज ह्यून-सू पर जादू टोना करते थे। वो लोग कहते थे कि ह्यून-सू पर उसके पापा का भूत है और सारे गांव वाले मिलकर उस पर गुस्सा निकालते थे और वो तभी सिर्फ 18 साल का ही था। आखिरकार ह्यून-सू भी मानने लगा कि उसे पापा का भूत दिखता है। और किम, तुम भी बस उन्हीं की तरह हो, तुम भी उन्हीं लोगों की तरह बदल गए। तो किम कहता है, तुम सही बोल रही हो। इधर हिसंग कबूल कर लेता है कि उसने ही मर्डर किया है। तो चॉय कहता है, थैंक्स फॉर कॉफी बैक हिसंग, और उसे वो टेप दे देता है और कहता है, ये कॉफ़ी के लिए, और चला जाता है। तो जीवन भी उसके पीछे जाती और उसे ऐसा करने का रीज़न पूछती है। तो चॉय कहता है, मैं स्टूपिड नहीं हूँ, तुम कह रही हो ह्यून-सू निर्दोष है और तुम नहीं चाहती कि कोई इसे और खो दे, ये ऑब्वियस है, एक यंग भाई और बहन की ट्रेजेडी जो रात भर में दुनिया उसकी दुश्मन बन जाती है, मैं इसे और टच करना नहीं चाहता, दैट्स ऑल, और चला जाता है। आगे जीवन ह्यून-सू को बताती है कि डिटेक्टिव चॉय को ह्यून-सू में अब कोई इंटरेस्ट नहीं, क्योंकि तुम बुरे इंसान नहीं हो। आगे हिसंग इन्हा से मिलने जाता है। हिसंग इन्हा को गले लगाकर खूब रोता है और उसे स्कूल छोड़ता है और यहाँ इनका क्यूट सा मोमेंट भी देखने को मिलता है।
वेल इधर जीवन चॉय को बताती है कि वो रिजाइन करना चाहती है, तो चॉय उसे इस पर एक बार और सोचने को कहता है और ये सब ह्यूंसो सुन लेता है। आगे ह्यूंसो जीवन को पुलिस स्टेशन छोड़ता है। जब जीवन अंदर जाती है तो उसे पता चलता है कि सांगचुल भाग गया है, तो चिप सबको कहते हैं हमें उसे पकड़ना होगा। कि तभी चॉय के फ़ोन पर हिसंग का कॉल आता है और वो चॉय को मिलने बुलाता है और कहता है जीवन को पता नहीं चलना चाहिए। आगे ह्यूंसो चॉय को बताता है कि डू मुंसू के साथी के बारे में मुझे कुछ पता चला है, लेकिन मैं तभी नहीं बता सकता था क्योंकि जीवन वहाँ थी। अगर उसे पता चलता कि किसी ने मुझे मारने की कोशिश की है तो वो पूरी जोर लगा देती इसमें और खुद को परेशान करती। हम कहीं और चलकर बात करें। वेल इधर हिसंग सांगचुल की न्यूज़ देखता है कि तभी वह मीज़ा आ जाती है उसे एक्सरसाइज करवाने के लिए। तो हिसंग कहता है अगर सबको पता चल गया तो फिर क्या होगा, मैं अपनी पुरानी लाइफ वापस चाहता हूँ, मैं फिर से अवार्ड जीतना चाहता हूँ, मैं आपके साथ बाहर जाना चाहता हूँ। तो मीज़ा भी इमोशनल हो जाती है। वेल यहाँ हिसंग को देखकर लग रहा है कि वो मीज़ा को मैनिपुलेट कर रहा है। वेल इधर किम हेसू को सीधा घर जाने को कहता और खुद को सरेंडर करने के बारे में सोचने को नहीं कहता। वेल यहाँ किम हेसू को अपना लव कन्फेशन करता है पर हेसू बिना कुछ कहे चली जाती है। तो किम कहता है मैं न्यू फ़ोन लेकर तुम्हें कॉल करूंगा और तुम सीधा घर जाना। अगर तुम्हें किसी चीज़ की भी ज़रूरत हो तो मुझे कॉल करना और घर पहुंचकर मैसेज कर देना। वेल इधर हिंसू चॉय को बताता है जब सांगचुल मुझे उस कल्प्रिट की इन्फॉर्मेशन दे रहा था कि तभी उसे किसी का कॉल आया था और उसे किसी ने मुझे मारने को कहा था। चॉय कहता है तुम्हें किसी पर शक है, तो हिसंग कहता है हाँ, लेकिन जब मैं खुद श्योर हो जाऊंगा तब मैं तुम्हें बताऊंगा और मैं तुम्हारी सांगचुल को पकड़ने में हेल्प कर सकता हूँ। वेल इधर हेसू पुलिस स्टेशन पहुँचती है कि तभी उसे किम का कॉल आता है। तो हेसू किम को बताती है कि वो खुद को सरेंडर करने आई है। तो किम उसे मना करता है पर हेसू नहीं मानती। आगे हेसू अंदर चली जाती है जहाँ पर डिटेक्टिव इमहो भी होते हैं। तो जीवन हेसू को देखकर चौंक जाती है। तो हेसू कुछ बोलने वाली ही होती है कि जीवन बात को पलट देती है और कहती है मुझे इससे कुछ काम था, मैंने इसे कहा था जब भी तुम्हारे पास टाइम हो तो आ जाना, और हेसू को बाहर बात करने को बुलाती है। तो हेसू कहती है ह्यूंसू ने मेरे कारण ही हिसंग की लाइफ चुनी है, जिसने उस फॉर्मर मैन को मारा था वो मैं थी, वो मेरा इल्ज़ाम उसने खुद पर ले लिया था। मैं जानती हूँ तुम सोचती हो कि वो एक डेंजरस आदमी है, लेकिन वो नहीं है। तो जीवन कहती है ह्यूंसू अब छोटा बॉय नहीं रहा, तुम्हें देखने की ज़रूरत, वो मेरे बच्चे का बाप, वो मेरी फैमिली है, वो मेरा है। उसके पास एक वाइफ है जो हमेशा उसके साइड होगी चाहे कुछ भी हो जाए। उसने बताया कि उसकी बहन एक बहुत दयालु पर्सन है। जब वो यंग था और कुछ भी बुरा होता था वो हमेशा सस्पेक्ट होने वाला पहला पर्सन था। उसने मुझे बताया कि तुम हमेशा लोगों को बताती थी कि वो निर्दोष है, उसने कभी भी लोगों की परवाह नहीं की वो क्या सोचते हैं, लेकिन तुम हमेशा वो पर्सन थी जिसने ह्यूंसू के लिए आंसू बहाए, उसके लिए परेशानी को महसूस किया क्योंकि तुम बहुत दयालु हो। उसने सोचा कि तुम अन्य लोगों के व्यवहार को सहन नहीं कर पाओगी, यही कारण है कि उसने ब्लेम खुद पर ले लिया। उसने अन्य लोगों के बारे में सोचा अगर तुम खुद को सरेंडर करती हो तो वो अब वांटेड क्रिमिनल नहीं होगा, लेकिन वो दोषी हो जाएगा और तुम्हारे बाकी लाइफ के लिए तुम्हारा ऋणी होगा। लेकिन मैं ऐसा नहीं चाहती, प्लीज़ अपने भाई के फैसले को रिस्पेक्ट करो, तुम्हें इसके बजाय गिल्ट फील करने वाला होना चाहिए। मैं भयानक हूँ है ना? तो हेसू कहती है थैंक यू, ह्यूंसू पर ट्रस्ट करने के लिए थैंक यू। तो जीवन कहती है अगर सांगचुल के केस के बारे में कुछ भी पता चले तो मुझे बताना। इधर सांगचुल मेनू को कॉल करता है और पैसा मांगता है। तो मेनू कहता है तुम उसे मार नहीं सके और खुद वांटेड लिस्ट में चले गए। तो सांगचुल एक और मौका मांगता है कि तभी मेनू के फ़ोन पर ह्यूंसू का कॉल आता है। तो मेनू कहता है मैं बाद में बताता हूँ और कोई बेवकूफ़ी मत करना। इधर ही संग मेनबू को कहता है कल आप फ्री हैं, मुझे आपको कुछ बताना है, मुझे आपको हर डिटेल बतानी चाहिए, तब कल रात 8 बजे मिलते हैं, मैं माँ से भी मिलना चाहता हूँ। तो मेनबू कहता है ओके। कि तभी वहाँ किम आता है और उसे हेसू के बारे में बताता है और कहता है वो खुद को सरेंडर करने गई है, तुम उसे कॉल क्यों नहीं करती, वो हमेशा तुम्हारी बात सुनती है। तो ह्यूंसू कहता है तुम्हें जाना चाहिए। तो किम कहता है क्या? तो हिसंग कहता है मैंने कहा तुम्हें जाना चाहिए, तुम मुझे डिस्ट्रैक्ट कर रहे हो। तो किम कहता है हेसू तुम्हारी बहन है, क्या तुम कुछ भी नहीं करने वाले हो? तो ह्यूंसू से वो चेन देता और कहता है तुम्हें हेसू के पास जाना चाहिए, वो ठीक है, आई एम श्योर कुछ भी नहीं हुआ होगा। आगे किम हेसू के घर जाता है कि तभी वहाँ हेसू आती है। तो किम कहता है तुम मेरी परवाह नहीं करती, मुझे यकीन है कि तुमने कभी सोचा भी नहीं होगा कि मैं कितना वरीड हो सकता हूँ। तो हेसू कहती है मैं नहीं समझ पा रही हूँ, आखिरकार तुम मुझे ये सब क्यों कह रहे हो, तुम मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो? मैं जानती हूँ हम डेट कर रहे थे जब हम बच्चे थे, लेकिन ये अजीब है कि तुम अभी भी मेरे बारे में एक ही तरफ से फील कर रहे हो। तो किम उसे वो लॉकेट देता है और कहता है अब इसे ऐसी जगह फेंकना जहाँ मैं इसे ढूंढ ना सकूँ। आई एम सॉरी, अब भी मैं तुम्हें वैसा ही पसंद करता हूँ जब मैंने तुम्हें पहली बार 4th ग्रेड में देखा था, मैं कोशिश करूंगा इसे खत्म करने की। और चला जाता है। इधर ह्यूंसू को नींद नहीं आती तो वो बाहर बैठ जाता है। तो वहाँ जीवन भी आती है। तो ह्यूंसू कहता है मैं तुमसे पूछना भूल गया, तुम्हारा दिन कैसा गया? तो जीवन कहती है अच्छा गया। वेल इनका यहाँ क्यूट सा मूवमेंट भी देखने को मिलता है। वेल इधर मेनू हिसंग को कहता है कल रात ह्यूंसू आने वाला है, तुम्हें केयरफुल रहना होगा, ह्यूंसू को कभी पता नहीं चलना चाहिए तुम ठीक हो गए और ये सब बात मैं
मेट सुन लेती है और शौक हो जाती है। वेल इधर जीवन सांगचुल के साथी से पूछताछ करती है और उसे ये पता चलता है कि हिंसू को किसी ने मारने की कोशिश की। जैसे ही जीवन ये बात सुनती तो वो शौक हो जाती है और हिंसू को कॉल करने लगती, लेकिन चॉय उसे समझाने की कोशिश करता है पर जीवन उसकी बात नहीं सुनती। तो चॉय को मजबूरन बताना पड़ता है कि उसे सब पता है, हिंसू को किसी ने मारने की कोशिश की थी। उसने कहा कि तुम इसे हैंडल नहीं कर पाओगी अगर तुम्हें पता चल गया तो। उसने कहा कि वो डर गया था कि उसके कारण ब्रेक किया गया। वेल इधर हेसू हिंसू से मिलती है और उसे उस ब्रासलेट के बारे में बताती है। तो हिंसू कहता है क्या तुम्हें कुछ भी फील हुआ जब तुम मेनू से मिली? तो हेसू कहती है अच्छी तरह से मैंने उस आर्टिकल को देखने के बाद ही मैं उससे मिली। तो ये लगभग 20 साल पहले था, इसलिए वो अब से ज़्यादा छोटा और पतला रहा होगा। मैं श्योर नहीं हूँ, मेरी मेमोरी थोड़ी धुंधली है, मैं कल फिर से हाइप्नोसिस करवाऊंगी। तो हिंसू मना कर देता और कहता है बहुत टाइम हो चुका है, तुम्हें वो कैसे याद होगा? तो हेसू कहती है मैं तुम्हारी हेल्प नहीं कर पाई। तो हिंसू कहता है कोई बात नहीं, परवाह किए बिना आज रात मैं इसे कंफर्म करूंगा। तो हेसू कहती है तुम इसे कंफर्म करोगे? वेल इधर मेट मीजा को बताती कि उसे सब पता है हिसंग के बारे में और वो जॉब छोड़ना चाहती है और अपना पैसा मांगती है। इधर सारे डिटेक्टिव्स घर जा रहे होते हैं कि तभी हिंसू जीवन को कॉल करता है और कहता है क्या मैं तुम्हें पिक करने आऊँ? आगे हिंसू जीवन को लेने आता है तो जीवन कहती है हम वॉक करे। आगे हिंसू अपनी सारी फेवरेट चीज़ों का सच बताता है कि उसने जीवन से क्या क्या झूठ बोला है। जीवन तो कहती है तुमने मुझे सच क्यों नहीं बताया? मैंने कहा था ना मुझसे झूठ मत बोलना। और गले लगा लेती और कहती मुझे डर लग रहा है आगे क्या होगा। वेल जब हिसंग को पता चलता है कि मेड ब्लैकमेल कर रही है तो हिसंग उसे मार देता है। मीजा ये सब देखकर डर जाती है और मेनबू को कॉल करके घर बुलाती है कि तभी हिसंग मीजा से मोबाइल छीन लेता है और कहता है पापा माँ के सर पे चोट लगी है, जल्दी घर आए। मीजा हिसंग को ऐसे देखकर डर जाती है। वेल जब मेनबू घर आता है तो वो लाश देखकर हिसंग पर गुस्सा करता है कि तभी मीजा कहती है मेड हमें ब्लैकमेल कर रही थी, अगर हिसंग उसे नहीं मारता तो हमें वो ब्लैकमेल करती रहती, अब इसे ठिकाने लगाने का कोई प्लान करो। तो हिसंग कहता है मेरे पास एक आइडिया है। वेल आगे हिंसू मेनबू को कॉल करता है और कहता है मैं आज रात घर नहीं आ पाऊंगा क्योंकि मुझे किसी काम की वजह से बाहर जाना होगा और मेनबू के समर हाउस में आज रात रुकना चाहता है। तो मेनबू कहता है ठीक है, तो तुम मुझे टाइम बता देना कब पहुंचोगे ताकि वहाँ की सफाई करवा दूँ। तो हिसंग कहता है ओके। आगे हिंसू जीवन को सब बता देता है कि मेनबू इसे मारना चाहता है, अगर सांगचुल उस लोकेशन पर गया तो ये कंफर्म हो जाएगा कि मेनबू उसे मारना चाहता था। तो जीवन हिसंग को सावधान रहने को कहती है। इधर मेनबू और हिसंग उस लाश को कार में डाल ही रहा होता है कि तभी बेल बजता है कि तभी वहाँ हिंसू और जीवन गेट पर खड़े होते हैं। तो मेनबू उन्हें देखकर चौंक जाता है और कुछ देर बाद गेट ओपन कर देता है और यहीं पर एपिसोड 12 खत्म होता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक जरूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।